नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। 6800 चयनित लिस्ट के अभ्यर्थियों की तरफ से आज लखनऊ में महाधरने का ऐलान किया गया था। धरना भी दिया गया है और परिवर्तन चौक से आगे बढ़ने पर पुलिस के द्वारा उनको रोका गया और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि गिरफ्तारियां हुई, ज़बरदस्ती किया गया उनके साथ, उनको वहाँ से हटाने का प्रयास हुआ। इको गार्डन सभी लोग वहाँ से चले गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे लखनऊ से। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि 6800 मामला हो चाहे 69,000 के आरक्षण से संबंधित जितने भी कनेक्टेड याचिकाएं हैं, जितने भी सभी के दावे हैं, अपने अपने दावों का मतलब है कि एक तरफ जहाँ देखेंगे आरक्षण में विसंगति का मामला है आरक्षित वर्ग के लिए, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दोहरा आरक्षण के मुद्दे पर जो चैलेंज किया गया है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से। तो अगर यहाँ पर सरकार आने वाले समय में संपूर्ण समायोजन जैसा कुछ अगर नहीं सोचती है तो कहीं न कहीं इन मामलों का उचित निस्तारण होता हुआ हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर है और अधिकारी क्या कहते हैं, अधिकारी आज कुछ कह रहे हैं, कल क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। और अभी जो 24 मई को सुनवाई हुई है उसमें जो सप्लीमेंट्री फाइल किया गया है, सप्लीमेंट्री एफिडेविट कह लीजिए आप, उसमें आप देखेंगे कि 1995 के एक सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें आदेश लगाया गया है, उसमें ये भी कुछ लोगों का कहना है कि 1994 के ही आरक्षण का वो प्रारूप है या उसी का रूप है। और उसमें आप देखेंगे कि जो भानुमति की पीठ का जो 2019 का उसमें आदेश है, लेटेस्ट जो जजमेंट है उस 1995 वाले में, और उसमें जो एक मामला था राजेश कुमार गुप्ता का केस था उसमें, तो उसमें जो उसको वहाँ पे आधार बनाया गया है। ठीक है, बाकी मैं आपको उस समय भी कह रहा था कि सभी लोग अपने स्तर से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन जो सही और सटीक जानकारी है आपको हमारे माध्यम से मिल रही है। मतलब मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं है। हमने आपको उसी समय बताया था कि आप लोग थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल आप विश्वास मत करिए आंख बंद करके कि नहीं हाँ हमारा ये हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इनको करना रहा होता, आप केवल सिंपल सा इतना सोचिए कि 6800 की लिस्ट आती है 5 जनवरी को और 27 जनवरी को पहली बार जो है इस पर एक अंतरिम रोक कह लीजिए। 6800 लिस्ट पर कोई रोक नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो भी रोक थी 69,000 में अतिरिक्त पदों को भर्ती करने का रोक था कि एक सीट पर आप 2 लोगों को नौकरी या उनको वेतन नहीं दे सकते, ये मामला था। उसमें चूँकि इनका एक हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में जवाहरलाल वाली याचिका में, उसकी वजह से वहाँ पर जो है मामला पेच फंस गया था। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे जब आरक्षण विसंगति मान चुकी थी तो इनको तुरंत नियुक्ति देनी चाहिए थी। फिर मामला जो 6800 पहले से जनरल शिक्षक थे और ये 6800 चलता रहता मामला आगे कोर्ट में। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पर कि इनकी नियुक्ति ही नहीं दी, काउंसलिंग ही नहीं करवाई। बस वहाँ पर वेट करते रहे कि कुछ जो है उस पर कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर हम कोर्ट के ऑर्डर का बहाना करेंगे। मुझे तो ऐसा लगा, बाकी आपको क्या लगता है आप भी समझिए अपने स्तर से। लेकिन ये लोग बहुत आसानी से 5-8 को लगता है ना, आचार संहिता 3 बजे दोपहर से 6 का समय था, 7 का समय था, एक दिन में काउंसलिंग करवा सकते थे, अगले दिन नियुक्ति पत्र बांट सकते थे। सारी टेंशन खत्म, आचार संहिता का कोई बहाना नहीं था। चलिए इसका दूसरा पहलू देख लीजिए आप। पहली बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाहे आप जनरल से हो या ओबीसी से हो, हमारे लिए आप सभी एक बराबर हैं। कृपया करके आप हमारे पर कोई आरोप मत लगाया करिए। सभी चीज़ें जो होती हैं मैं आपको निष्पक्ष होकर के बताना चाहता हूँ, लेकिन आप वीडियो आधा अधूरा देखते हैं, फिर आपको न तो पूरी जानकारी होती है, फिर ग्रुपों में आप जाते हैं, वहाँ पे सब लोग अपने स्तर से हर चीज़ें बताते रहते हैं, बस आप उतनी ही चीज़ें वहाँ पे जान पाते हैं। जो 27-21 से जो याची लाभ के लिए या फिर जो उसमें कंडीशन रखी गई है कि एक तो आपने आरक्षण विसंगति पूरी रेक्टिफाई नहीं किया पूरी तरह से, और जितने भी उसमें पिटिशनर हैं पहले से या फिर जो सामान्य वर्ग के पिटिशनर हैं, या तो इन सभी को राहत देते हुए 6800 की आप फाइनल नियुक्ति करें, या तो फिर आप संपूर्ण समायोजन करें। 40-42 हज़ार टोटल कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे अपीयरिंग वाले होंगे, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, तो आप 50-55 मत जोड़िए, कम से कम आप 10,000 माइनस कर दीजिए, वहाँ से 40,000 के लगभग मान सकते हैं। तो जब इतने सारे विवाद आपने भर्ती में कर रखे हैं, एनआईसी को आपने गलती का ठीक रहा, एनआईसी के ऊपर फोड़ दिया, जो भी है, तो अब यहाँ पर आप सबका संपूर्ण समायोजन कर लीजिए। संपूर्ण समायोजन पर बात बन सकती है, सहमति बन सकती है अगर यहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो। अधिकारी जो है आज भी आप देखेंगे मीटिंग सबकी चल रही है, लेकिन उस मीटिंग से कुछ निष्कर्ष निकले तब तो वहाँ पर बात समझ में आए, क्योंकि मीटिंग तो बहुत समय पहले से चल रही है। और जो लोग पहले से चयनित हैं, आप देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या कहीं पर भी एक लाइन भी ऐसा कहीं पर भी मेंशन करवाया कि हम उनको बाहर करना चाहते हैं?
कहीं पर भी ऐसा आज तक बताइए कोई भी ऐसा कोर्ट ऑर्डर हो, नोटिस कोर्ट का पहले का आदेश था उसको भी फॉलो नहीं किया गया था, फिर देखेंगे उसी आदेश को दोबारा से जो है फॉलो करवाया गया, तब जा करके नोटिस जारी हुई। वो नोटिस भी आप देखेंगे अभ्यर्थियों की तरफ से जारी करवाई गई 6800 की तरफ से, मतलब उसमें 1356 में ही करवाया गया, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने प्रयास किया, जबकि वहाँ पे गवर्नमेंट को करना था। और जो लोग पहले से नियुक्त है उसमें गलती चाहे किसी की भी हो, अगर उनको बाहर करते हैं तो फिर वे लोग कोर्ट जाएंगे, तो वो अपने जगह पे देखिए उनकी गलती क्या माने हम सब। गलती यहाँ पर सरकार विभाग है, जिसकी भी आप गलती कह लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी की गलती हम नहीं कह सकते, हमें केवल न्याय से मतलब है। आप न्याय दीजिए, गलती चाहे जिसकी भी हो। ठीक है साथियों, 1995 वाला जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मैंने आपको बता दिया कि उसमें भी जो लगाया गया है सप्लीमेंट्री एफिडेविट विभाग की तरफ से, निदेशक सर की तरफ से, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, उसमें मामला डाइवर्ट ना हो जाए आने वाले समय में। और 24 तारीख को जो सुनवाई होती है, देखिए मैं किसी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस दिन आप देखेंगे कि अधिवक्ता ही नहीं थे कुछ लोग, कुछ जो या चाहे 6800 की तरफ से जो मजबूत अधिवक्ता होने चाहिए थे, सीनियर अधिवक्ता। अब उसके पहले भी आप देखेंगे कि सुनवाई होती है तो उसमें अधिवक्ता थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती, सबके पैसे भी ख़राब होते हैं, पैसे बर्बाद होते हैं। तो यहाँ पर सरकार को विचार करना चाहिए। एक तो जो है बेरोजगार अभ्यर्थी, ऊपर से मानसिक रूप से पीड़ित सब लोग यहाँ पर, ऊपर से जो है लखनऊ आना, धरना देना, कितने पैसे खर्च होते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं। जो व्यवस्था करता है, जो अभ्यर्थी व्यवस्था कर रहे हैं, उनको पता है कि कैसे व्यवस्था करते हैं। अब सरकार को अगर ये उनकी जो परेशानी है नहीं समझ में अगर आती है तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। फिर देखेंगे आप तमाम तरह के जो पैसे सबके ये भी खर्च होते हैं, कहीं पर प्रत्यावेदन में, कहीं पर याची लाभ के लिए, कहीं पर जो है कोर्ट में अधिवक्ता खड़े करने हैं, पक्ष रखना है, वहाँ पे जो है समय श्रम पैसा सबका सब बेकार जा रहा है। अगर यहाँ पे जल्दी मामला निस्तारित नहीं होता है और संपूर्ण समायोजन के लिए सरकार, जो योगी सरकार के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि वो बड़ी आसानी से ये मान जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि आप नई शिक्षक भर्ती वालों को देख लीजिए कि इनके पास एक भी सीट खाली ही नहीं होती हैं कि जिस पर भर्ती करें। और संपूर्ण समायोजन यहाँ पर 400-500 का करना नहीं है, कम से कम यहाँ पे 40 से 45 हज़ार टोटल कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो हताश निराश मत होइए आप लोग, बस मेरा इतना ही यहाँ पर निवेदन सजेशन है आप सभी के लिए। कोशिश करते रहें, कुछ न कुछ इसका सलूशन आज नहीं तो कल निकलेगा ही। फिर देखेंगे विभिन्न मीडिया पत्रकार की तरफ से भी लगातार जो है मामले को कवर किया गया, और आप लोगों ने वीडियो भी देख लिया होगा कि किस प्रकार से जो है अभ्यर्थियों को ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। बड़ी संख्या में बहनें भी हैं, भाई भी हैं, हज़ारों की संख्या में आज अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे परिवर्तन चौक पर, और उसी चौक पर ही सभी को रोक लिया गया पुलिस की तरफ से। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। अब देखते हैं इस पर सरकार के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। 6800 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब तक मिलती है, बाकी मुद्दों का निस्तारण, उनका हल किस प्रकार से और कब तक किया जाता है। धन्यवाद।